समाज के नेता की जरूरत कब पड़ती है? जब समाज पर कोई आफत आन पड़े, कोई मुसीबत आन पड़े, तब समाज के नेता उस मुसीबत को दूर करते हैं। लेकिन जाट समाज और जाट समाज के नेता अपने ही समाज के साथ करते क्या हैं? ये समझने वाली बात है, क्योंकि अनीता चौधरी हत्याकांड को इतने दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी जाट नेता अपनी इस चीज को अटेंशन नहीं दे रहा है। समाज के साथ इतना बड़ा आघात कर दिया गया, उस हत्याकांड के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही है। ट्विटर पर ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि क्यों जाट समाज के इतने बड़े बड़े नेता हैं, सब के सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं, इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। और जो हैशटैग अनीता चौधरी हत्याकांड के जरिए उनके समर्थकों ने चला रखा है, वो इस सवाल को भरपूर उठाते हैं कि क्या समाज अपने इस दिन को देखने के लिए ऐसे नेताओं को खड़ा करता है, ऐसे नेताओं को सपोर्ट करता है। बेनीवाल से लेकर मिर्धा से लेकर तमाम तरह के नेताओं तक, चाहे से वो हरीश चौधरी हो, बड़े बड़े तमाम सारे नेता हैं, लेकिन कोई भी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। देखने वाली बात यह है, समझने वाली बात है, क्यों करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं अनीता चौधरी हत्याकांड की, जिसको काफी दिन बीत चुके हैं। समाज से कुछ लोग ट्विटर, जिसको सब देखते हैं, एक्स हैंडल पर ये सवाल उठा रहे हैं कि क्यों अभी तक इस समाज के नेताओं ने अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई। हालांकि पार्टियां उपचुनाव के तहत बिजी चल रही हैं, लेकिन कहाँ गए हनुमान बेनीवाल सरीखे नेता, कहाँ गए दिव्या मदेरना सरीखे नेता, जो इन बातों से डर रहे हैं, इन मुद्दों को सपोर्ट करने से डर रहे हैं। और इतने दिनों बाद जब पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया जनता के जरिए, इनके समर्थकों के जरिए, तब एक रटा रटाया बयान कुछ लाइनों का आता है उम्मेदाराम बेनीवाल का। तब सोचने और समझने वाली बात यह होती है कि क्या इसी दिन के लिए एक समाज अपने नेताओं को चुनता है? क्या इसी दिन के लिए एक समाज अपना विश्वास, सबसे बड़ा वोट आपको दे देता है, उसके बाद आप अपने समाज को ये सौंपते हैं? इस मुद्दे पर लोग क्या सोच रहे हैं और लोगों का कहना क्या है, मानना क्या है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, उनके कमेंट्स भी बताऊंगी, क्योंकि मुद्दे की बात में हम करते हैं इन्हीं मुद्दों की चर्चा। जो मुद्दे सोशल मीडिया पर, जो मुद्दे लोगों के बीच में चर्चाओं का विषय बने रहते हैं। अभी इतने दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए हैं, और अब इस महीने, इसके बाद जब उम्मेदराम बेनीवाल का एक रटा रटाया बयान सामने आता है, जिसमें वो हकलाते हुए नजर आ रहे हैं, आवेदन को निवेदन कहते हुए नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री से वो 2 लाइन में अच्छे से बोल नहीं पा रहे अपने समाज के लिए कि इस मामले पर भी ध्यान दो। क्या ऐसे नेता को हम वोट देंगे? क्या ऐसे नेता को आप अपने विकास के लिए चुनेंगे? कहाँ है वो नेता? लोग कहते हैं कि इतने दिन हो गए हैं, लोगों का मानना है कि जब पूरे के पूरे दिन, यानी कि हम लोग जब भी कोई हमारे बीच में से 100 दिन पूरे, 100 बरस पूरे करके जाता है, हम 12 दिन की प्रक्रिया रस्म अदायगी करते हैं, उसके बाद उम्मेदाराम बेनीवाल आए हैं इस मुद्दे पर बोलने के लिए, जो भी ठीक से नहीं बोल पाए हैं, और उन्हें जाट नेताओं से सीखने को कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि लोगों का कहना था कि जाट नेताओं में एक अलग ही तेवर होता है, एक रुतबा होता है, अपने लिए स्टैंड लेने का मादा होता है, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा इनके इस भाषण को देखकर। उन्हें खुद लग रहा है कि वो अब कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसे मैं आपको सुनाना भी चाहूंगी कि एक बार आप सुन लीजिए उनका भाषण, उन्होंने किस तरीके से बोला है, तब जाकर आप समझ भी पाएंगे कि हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। एक बार आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार साथियों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर आपसे आप तक बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि जोधपुर जैसे बड़े शांत शहर के बड़े बाजार से एक महिला का गायब हो जाना। 26 तारीख को मृतक अनीता जोधपुर के बाजार से गायब होती है। 27 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। रिपोर्ट दर्ज होने के 3-4 दिन बाद में गंगाना के अंदर उसका शव मिलता है, वो भी 6 टुकड़ों के अंदर दबा हुआ। ये बहुत ही गंभीर घटना है। इस घटना को सरकार को गंभीरता दिखाते हुए इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार उपचुनाव के अंदर व्यस्त है
मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस घटना के प्रति गंभीरता दिखाते हुए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें और जो परिजनों की मांग है, परिजन पिछले करीब 2 सप्ताह से धरने के ऊपर बैठे हैं, उनकी मुख्य मांग है सीबीआई जांच की मांग उनको मानते हुए उनकी अन्य मांगों पर सहमति सरकार बनाए और गंभीरता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई करे। मैं खुद इस मामले को लेकर डीजीपी साहब से मिलूंगा। अगर समय रहते इस घटना का पूरा पर्दाफाश नहीं होता है, निष्पक्ष जांच नहीं होती है, तो मैं खुद परिजनों के साथ में उनके धरने पर बैठूंगा, क्योंकि जोधपुर जैसे शांत शहर के अंदर इस तरीके की घटना होना मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। सरकार जिस प्रकार गंभीरता दिखाती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है और महिलाओं के साथ में इस तरीके का जघन्य अपराध के ऊपर बिल्कुल गंभीरता नहीं दिखाना बहुत ही चिंता का विषय है। के ऊपर सरकार को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। तो सुना आपने, देखा आपने उम्मेदराम बेनीवाल किस तरीके से बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ गया उनका आत्मविश्वास ये नहीं पता, कहाँ गया उनका वो जाटपन जो दिखाई देता है नेताओं में, वो तेवर जो दिखाई देता है हनुमान बेनीवाल सरीखे नेताओं में। लोगों का कहना है कि नेताओं की चापलूसी कर ली हो पूरी तो थोड़ा सा ध्यान आप अपने जैसलमेर पर भी दे लीजिए, थोड़ा सा ध्यान आप जिस लोकसभा क्षेत्र से चुने गए हैं, जनता ने आपको चुना है, आपको वोट दिया है, उस पर भी दे लीजिए। लोगों का यही कहना है कि अपनी पहचान बनाने की इनकी हैसियत नहीं है और दूसरों को ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं। इस तरह का इन्होंने अब अपना इंप्रेशन डाल दिया है लोगों पर। लोगों का यही कहना है कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे लगते हैं, सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। और जिस तरीके से समझ में आएगा अगर आप इस वीडियो को देखेंगे कि वो अपने बोल तक नहीं बोल पा रहे हैं इस मुद्दे पर, और सोचना होगा कि कहाँ गई वो नैतिकता, कहाँ गई वो स्वाभिमानता जो एक नेता होने के नाते, एक समाज के लीडर होने के नाते आप में होनी चाहिए थी, लेकिन वो सब नदारद हो चुकी है। समाज के वही लोग अब पूछ रहे हैं, जाट समाज के लोगों की मैं बात कर रही हूँ, लोगों का कहना है कि कहाँ गए वो तथाकथित और स्वघोषित ठेकेदार इस समाज के, कहाँ गए वो लोग जो आम जनता के दुख में रातों रात आ जाते हैं, कहाँ गए वो लोग जो इस मामले को बिल्कुल रफा दफा करने पर तुले हुए हैं। बहुत ज्यादा टाइम बीत जाने के बावजूद भी ना किसी विधायक का मुंह खुल रहा है, ना किसी सांसद का मुंह खुल रहा है और आरोपियों को खुला छोड़ दिया गया है। और जिस तरीके से इस मामले को बहुत हल्के में लिया जा रहा है, वो भी यहाँ पर कई बड़े सवाल उठाता है कि हो सकता है कोई ना कोई राजनीतिक यहाँ पर रूप निकल कर आए, पीछे षड्यंत्र निकल कर आए, और जिसका खामियाजा अभी पार्टियां उठाना नहीं चाह रही है क्योंकि उपचुनाव भी सर पर हैं। और अनीता चौधरी को न्याय दो के नाम से पूरे समाज ने हैशटैग तो चला दिया है, लेकिन सभी लोग कह रहे हैं कि ये जितने भी नेता हैं वो सब दलाल बन के रह गए हैं अपनी पार्टी के लिए। और जब जाट समाज को जरूरत पड़ रही है तो एक भी ठेकेदार राजनेता इनके बीच में नहीं है और अपने समाज के लिए इन लोगों को ही अपना हक लेने के लिए आगे आना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, झगड़ना पड़ रहा है। और सोचने समझने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल हो, फिर चाहे से हो उम्मेदराम बेनीवाल, फिर चाहे से वो हो इसी समाज के दूसरे नेता हरीश चौधरी से लेकर दिव्या मदेरणा से लेकर तमाम वो नेता जो इन लोगों के बीच में अपना वोट लेने के लिए जाते हैं, तब दम भरते हैं कि आप सिर्फ एक आवाज देना, हम आ जाएंगे। लेकिन ये आवाज जो इतने दिन से दी जा रही है वो क्यों नहीं सुनी जा रही है, ये भी यहाँ पर सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। और ये सब चीजें एक चीज जो बोली जाती है, समझी जाती है, उसे प्रूव कर देती है कि राजनेता किसी का सगा नहीं होता। ये तो थी इस मुद्दे पर संवाद के प्लेटफॉर्म से मेरी राय, आपकी क्या है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, रखिएगा जरूर। इस मुद्दे के ऊपर आपका क्या सोचना है लिखिएगा जरूर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइएगा जरूर। क्या पता इस मंच से ये आवाज जब उठी है तो उन ठेकेदारों तक पहुंच जाए, उनके कानों तक गूंज जाए और इस मामले पर कोई स्टैंड ले पाए, समाज का कोई भी ठेकेदार, कोई भी नेता। नमस्कार। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग से थोड़ा कुछ ज्यादा करना चाहते हो
तो MIMS का सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग है आपके लिए परफेक्ट। यहाँ सीखो कैसे लिखने का टैलेंट बनाए तुम्हें कंटेंट क्रिएटर प्रो। ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या सोशल मीडिया कैप्शंस, सब कुछ लिखना आसान हो जाएगा। प्रोफेशनल राइटर से टिप्स लो, क्रिएटिव लिखना सीखो और अपने पैशन को करियर में बदलो। तो देर मत करो, एनरोल करो अभी सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग में और अपने आइडियाज को करो वायरल।